अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। तकाज़ा है कि फिर दुनिया में शान हक हवैदा हो। अरब के रेगजारों से कोई फारूक पैदा हो, वही बरक़े तजल्ली फिर उफ़क़ पर आश्कारा हो। मुसावात व अदालत का ज़माने भर में चर्चा हो। बड़ा गोगा है, बड़ा गोगा है अहले बातिल का कसरे जहां में। बड़ा गोगा है कसरे जहां में अहले बातिल का। कोई फारूक फिर उठे तो हक का बोलबाला हो। मस्जिद नबवी सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन तशरीफ फरमा है। सहाबा का जमघट्टा है। सहाबा देखते हैं मस्जिद नबी के दरवाजे से कायनात की अजीमुल मर्तबत हस्ती सैयदुल कौनैन व सकलैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं। मगर किस शान से कि एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, उनके कांधे पर दाहिना हाथ रखा हुआ है। दूसरी तरफ उमर फारूक हैं, उनके कांधे पर अपना बायां हाथ रखा हुआ है। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा। सहाबा मुस्कुराए। इमामुर रसूल ने दरियाफ्त किया, ऐ मेरे सहाबा, ये मंजर के मेरे दाएं तरफ अबू बकर है, मेरे बाएं तरफ उमर फारूक है, दरमियान में मैं हूं। ऐ मेरे सहाबा, मुझे बताओ कि ये मंजर तुम्हें कैसा लग रहा। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने निगाहें उठाई, अर्ज करने लगे, ऐ सैयदुल कौनैन व सकलैन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बड़ा खूबरू बनाया है, आपको हुस्नो जमाल का मुरक्का बनाया है, आपको रहनाई का पैकर बनाया है। और दाएं तरफ अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाएं तरफ फारूक आजम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे लग रहा है कि 14वीं का चांद दो सितारों के दरमियान चमक रहा है, दमक रहा है। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, ये मंजर तुम्हें बड़ा खूबसूरत लगा है, बड़ा अच्छा लगा है। अर्शे अज़ीम के रब ने जिब्राइल अमीन को भेजा। जिब्राइल अमीन मेरे कान में ये बात बताकर गया है कि कल कयामत का दिन होगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, आपको भी हशर के मैदान में उठाया जाएगा। और आपके दाएं तरफ अबू बकर होंगे और बाएं तरफ फारूक आज़म। ये इज्जतें, ये अज़मतें, ये मकाम और ये मर्तबा उमर की शान की अजमत और शख्सियत। वो उमर इस्लाम लाए, मक्के में ऐलान कर रहे हैं, ए रईसाने कुरैश, आओ, जो अपनी बीवी को बेवा कराना चाहता है, जो अपनी मां को अपनी लाश पर आंसू गिरवाना चाहता है, जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, आए हमें रोके। उमर की तलवार उसके वजूद से उसके सर को काट के
उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उमर? मुराद रसूल उमर। कौन उमर? जानिसार रसूल उमर। इमाम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये उमर मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़कर भाग जाता। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उमर? उनकी अजमत का क्या कहना। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए कायनात के लोगों, ला नबी अबादी अना खातमुन नबिय्यीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मुझे कायनात के रब ने खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा है। मगर सुन लो, लौ कान नबियुन बादी, अगर मेरे बाद फर्ज कर लो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो खत्ताब का बेटा उमर, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज उनकी अजमत, उनकी रिफत, उनके जाहो जलाल, उनके रौब और दबदबे का दुश्मन भी एतराफ करता। और आज मुसलमानों की धरती पर, मुसलमानों के शहर में, हैदराबाद में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन की जा रही है, गुस्ताखी की गई है, बेअदबी की गई है। और याद रखिए, यहां पर ये बात भी जहन में रखिए कि कोई दुश्मन इस्लाम, कोई दुश्मन पाकिस्तान हमें लड़ाना चाहता है, मुल्क के अमनो अमान को खराब करना चाहता है, इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है और इस मुल्क के वासियों में आपस में फिसाद करना चाहता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके रोब और दबदबे का ये आलम था, ईरान का किसरा अपने महल में बैठकर अपने वजीरों और मुशीरों के दरमियान बैठकर, अपने बॉडीगार्ड्स के दरमियान बैठकर, अपने लाओ लश्कर के दरमियान बैठकर ये कहा करता था, ए मेरे वजीरों, ए मेरे मुशीरों, मेरे सामने उमर का नाम न लिया करो कि जब तुम उमर का नाम लेते हो मेरे वजूद पर लर्जा तारी हो जाता। वो उमर, उनकी मोहब्बत के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। सब इजहार यकजहती कीजिए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। क्या हम सैयदना उमर के लिए, सहाबा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? सब हाथ बुलंद करके बताएं, तैयार हैं? अपनी जबानों से, अपनी जज्बात से ऐलान कीजिए ताकि दुश्मनान इस्लाम को खबर हो जाए। आज ये जब गफीर, ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस इस बात का ऐलान कर रही है कि हम सहाबा के लिए अपना माल कुर्बान कर देंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, अपनी औलादें कुर्बान कर देंगे, लेकिन सहाबा की इज्जत और अजमत पर आंच नहीं आएगी। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान में अहले हदीसों की नुमाइंदा जमात है। अहले हदीसों के लिए लाजिम है अपने दीन को बचाने के लिए,
तौहीद और सुन्नत को फैलाने के लिए और सहाबा की अजमत का झंडा लहराने के लिए और अहले बैत की हुर्मत और इज्जत के अलम को लहराने के लिए हम सबको मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर जमा होकर पूरी कायनात के दुश्मनाने सहाबा को ये बता देना चाहिए, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सहाबा और अहले बैत की इज्जत और अजमत पर आंच नहीं आएगी। और याद रखिए, बुग़्ज़ जिस सीने में हो सिद्दीक़ का, फारूक का, है यही बेहतर कि वो सीना सदा पिट